हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 सेट 1 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सो आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे आसानी से ईजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताना है मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। अगर एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं होते हैं तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। एक कार्बन से अगर 2 कार्बन अटैच है तो वो 2 डिग्री, अगर एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं ना। तो आपको सीक्वेंस बताना है। ओके, अब सबसे पहले ये देखेंगे जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 वो क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? आपका वाटर को रिमूव करना। दैट इज़ वो एजेंट जो वाटर को रिमूव करवाए, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। आपने सुना होगा कि कितने लोग बोलते हैं मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, मीन्स वाटर की कमी हो गई है। तो वैसे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि इक्वेशन से, रिएक्शन से वाटर को रिमूव करता है। और रिमूव करके क्या फॉर्म करता है? ये एल्कीन फॉर्म करता है। ओके, दैट इज डबल बॉन्डेड को क्या बोलते हैं अपन? एल्कीन बोलते हैं ना। एल्कीन फॉर्म करता है। अब आप ये देखोगे, इसका सबसे पहले आप ये देखोगे मैकेनिज्म कैसे होता है। लेट्स सपोज कि आपने ले लिया CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे। एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप देखोगे इसके पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये इससे आके जुड़ जाएगा, दैट इज H और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन ये क्या हो जाएगा आपका कि आपको पता है कि अब कार्बन के पास यहाँ से वाटर इतने रिलीज हो जाएगा एंड प्लस वाटर एंड आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। एंड कि कार्बोकेटायन का फॉर्म होना अगर किसी रिएक्शन में होता है तो आप डायरेक्टली कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आप उसको लिंक कर सकते हो, जैसे कि इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। तो कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकता है। दैट मीन्स 3 डिग्री आपका सबसे ज़्यादा करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वाटर फॉर्म कर लिया। अगेन अब जो आपका ये बना है CH3 CH एंड H एंड प्लस, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड टूट के क्या होगा आपका? इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि ईजिली समझ आए। एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाता है और ये H रिलीज हो जाएगा। ये H वही होगा जो एसिड आपने पहले में डाला था ना। ये हमने H प्लस डाला था पहले में, तो अब इसमें ये हट जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ ये आपका एल्कीन फॉर्म कर लिया। ठीक है, एल्कीन फॉर्म कर लिया और यहाँ पे आपका क्या बच गया? H प्लस जो एसिड आपने लिया था वो रिलीज हो गया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब इससे ये हमको क्या पता चल गया कि जो 3 डिग्री है वो सबसे ईजिली आपका रिमूव करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एक चीज़ और इसमें, और अगर हम आंसर की बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि CH3 एंड अगर आप यहाँ पे लिखते हो CH एंड OH, ठीक है, तो इसके पास OH है ना, जो कि हमने फर्स्ट यहाँ पे जो हमने लिया था इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, है ना। अल्फ़ा कार्बन किसको बोलते हैं? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। और जो जस्ट उसके बगल वाला होता है इसको बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो याद रखेंगे जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हो तो आपका अल्फ़ा कार्बन से OH जाता है और बीटा कार्बन से आपका H जाता है। ठीक है,
तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ये क्वेश्चन भी आपका कितने बार पूछता है कि जो H है वो किससे रिमूव होता है। तो याद रखेंगे कभी भी इस कार्बन से रिलीज नहीं होता, जो ये वाला कार्बन है इससे ही कोई भी एक H रिमूव होगा, तो हमेशा बीटा कार्बन से रिमूव होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ए है। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।